नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाउडर मेटल कोटिंग प्रोसेस के बारे में। कोटिंग से मीनिंग क्या है? कोटिंग से मीनिंग है कि किसी मटेरियल पे एक एक्स्ट्रा मेटल की लेयर लगाना ताकि वो गुड अपीयरेंस रहे उसकी, यानी दिखने में वो बहुत सुंदर रहे। साथ ही में सबसे जो मेन एडवांटेज रहे उसका, कोरोजन की प्रॉब्लम से वो बच जाए। कोरोजन की प्रॉब्लम किसी प्रकार से उस पे ना आए, यानी कोरोजन उस पे जंग ना लगे बिल्कुल भी बेस मेटल के ऊपर। बेस मेटल से मीनिंग जिस मेटल को हम कहीं यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर जो कोटिंग करनी है हमें, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो, बस पे कोटिंग करते हैं, ट्रक्स पे कोटिंग करते हैं, उनकी जो बॉडी होती है आउटर पार्ट, या व्हीकल है कोई भी, तो उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है, तो इस प्रकार से हम उस पे कोटिंग करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस से मीनिंग एक वे है, एक तरीका है जिसकी सहायता से हम पाउडर का यूज करके, यानी मेटल को क्रश करके और उसकी पाउडर फॉर्म बना के और फिर वहां पे कोटिंग की जाती है। तो कोटिंग करने के लिए किस प्रकार का प्रोसेस होता है, तो डिटेल में समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसा इसका नेम है, एज द नेम इंडिकेट, कि जो मेटल है वो यहाँ पे पाउडर की फॉर्म में रहती है। राइट साइड में आप फिगर में देख सकते हैं जहां पे ये क्रशर चल रहा है, तो ये जो मेटल है ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में है। इसके अलावा एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल गन का होता है, तो उसमें डायरेक्टली हम लोग इसकी जगह मेटल को ही यूज करते हैं, यानी पाउडर की जगह हम मेटल को यूज करते हैं। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो बेसिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर, यानी जो ये वे है मेटल को कोटिंग करने का, इसमें हम मेटल जो पाउडर फॉर्म में है उसको मेल्ट करने के लिए गैसेस को कॉम्बिनेशन के रूप में यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन से मीनिंग कि कॉम्बिनेशन का मतलब तभी लागू होता है जब एक से ज्यादा गैस को हम यूज कर रहे हैं मिक्स करके। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज है वो यूज होती है ऑक्सी एसिटिलीन। इससे मीनिंग है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। इसके अलावा इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कंप्रेस्ड एयर की, यहाँ पे जैसा वायर गन प्रोसेस में होती थी। कुछ केसेस में हम यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर का यूज भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा आप फिगर में देख पा रहे, देयर शुड बी नो नीड ऑफ एनी कंप्रेस्ड एयर फॉर प्रॉपर एटोमाइजेशन और प्रॉपर स्प्रेइंग ऑफ मेटल। इसके अलावा कहता है कि ये जो प्रोसेस है ये मेनली यूज किया जाता है जो मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे टिन का, जैसे लीड का, इस टाइप के जो मेटल्स है उनको प्रॉपर कोटिंग करने के लिए पाउडर कोटिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, पाउडर मेटल कोटिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। यहां से फिगर में समझते हैं, एक होता है हॉपर। इस हॉपर का मेन फंक्शन क्या है? यहाँ पे जो मेटल पाउडर फॉर्म में है उसको कंटेन करना, उसको एक प्रकार से स्टोर करना। जिस प्रकार से घरों में जो चक्की होती है तो उसके ऊपर जो लगा रहता है पार्ट, जिस पार्ट में हम गेहूं डालते हैं या चना डालते हैं जिसकी पिसाई करनी है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हॉपर लगा रहता है। ये हॉपर मेनली कंटेन करता है इस मेटल को पाउडर की फॉर्म में, जिस मेटल का यूज करना है एज ए बेस मेटल के ऊपर कोटिंग करने के लिए। जो अपर सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो कॉम्बिनेशन है उसको पास करने के लिए। तो ये कंप्लीट जो आउटसाइड का पोर्शन है, यहां से ये जैसा आप क्रशर में देख पा रहे हैं, इसका आउटसाइडर ये एक नोजल होता है। नोजल वो जिसका जो स्टार्टिंग डाया है वो ज्यादा है और जो एग्जिट डाया है वो कम है। जैसे हम लोग घरों में खेतों में फवारा लाइन यूज करते हैं, तो जो फवारा लाइन है उसमें भी यही होता है, नीचे का बेस जो पाइप है उसके बाद जो पाइप के ऊपर एक मेटल की जो पाइप लगाई जाती है, आजकल तो वो भी प्लास्टिक की आ गई, तो जो पाइप लगाई जाती है उसका डाया ज्यादा होता है। इसके बाद जो एग्जिट पार्ट है जहां से वाटर निकलता है उसका डाया कम होता है ताकि वो दूर तक जा सके। तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार का है कि इस जो सेक्शन है स्टार्टिंग, इसका डाया ज्यादा होता है और एंड का डाया कम होता है। यहां से जो पाउडर है वो आगे की तरफ आता है, पास होता है, क्योंकि इनर जो सेक्शन है वो भी एक प्रकार का नोजल है। तो यहां से जो मेटल है पाउडर फॉर्म में जो हमने ली थी वो यहां तक आती है। इस पोर्शन पे इसको इग्नाइट किया जाता है। इग्नाइट किसकी वजह से होगी? ऑक्सीजन और एसिटिलीन की वजह से। मींस पाउडर गिरेगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है उसको हम यहाँ पे स्पार्किंग देते हैं, एक प्रकार से उसको लाइटर से स्पार्किंग देके और जलाया जाता है इसको आग की तरह, जैसे फ्लेम यूज होती है गैस वेल्डिंग के अंदर और उस पे आग लगाई जाती है लाइटर से, उसको स्पार्किंग दी जाती है। कुछ उसी प्रकार से इसको भी ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैस है इसको जलाया जाता है। जलाने के बाद ये जो पाउडर है इसके कांटेक्ट में आता है। जब ये कांटेक्ट में आता है तो क्विकली मेल्ट हो जाता है।
क्योंकि जो वायर गन प्रोसेस है उसमें वायर रहती है, तो उस वायर को मेल्ट होने में टाइम लगता है। उसके कंपैरिजन में जो पाउडर है इसको मेल्ट होने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है। इस प्रकार से ये जो पाउडर है ये मेल्ट होगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में जैसे ये आया, तुरंत सेम टाइम पे यहाँ पे जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन की गैस की जो सप्लाई हो रही है, इसमें इतना प्रेशर होता है कि ये जो मेटल यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आएगी उसको एक प्रकार से ये उड़ाती हुई लेके जाती है। उड़ाती हुई लेके जाने का मीन्स उसको एक प्रकार से स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और ये स्प्रे बन जाती है। तो ये स्प्रे के रूप में जाके सीधा जिस बेस मेटल को हमें कोट करना है, जिसके ऊपर कोटिंग करनी है, उस पे जाके वो पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। इस प्रकार किसी मटेरियल के ऊपर हम आसानी से कोटिंग कर सकते हैं और कोटिंग करके उसको कोरोजन की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, उसकी अपीयरेंस को बेटर कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं और उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है पाउडर मेटल कोटिंग प्रोसेस। थैंक यू दोस्तों।